हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गायत्री क्रिएशन में। अब मैं यहाँ पर अपना स्टिचिंग पार्ट लेके आई हूँ। यहाँ मैंने सबसे पहले अपनी जो चोली का पार्ट है और ये मेरा जो नेक है और उसकी शेप है, उसी पर ही हम सबसे पहले सिलाई लगाएंगे। मैंने यहाँ पर अपने दोनों फैब्रिक लिए हैं, इनर भी और मेरा जो मेन फैब्रिक है वो भी। अब मैं इसी तरीके से गोलाई देते हुए मैं सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पर मैं अपने दोनों जो मेरे पार्ट हैं मेरी चोली के, उनको दोनों को ही अपने गले से सिलाई लगाते हुए मैं इनकी अच्छे से फिनिशिंग देते हुए सिलाई लगाऊंगी। यहाँ मैंने दोनों अपने कपड़ों पर सिलाई लगा ली है और अब मैं इसको छोटे छोटे कट लगाकर अच्छे से इनकी जो फिनिशिंग है वो निकालूंगी। यहाँ पर मैंने अपने फैब्रिक को अच्छे से खोल लिया है और अब मैं इसको खोलते हुए अपनी शेप में इनर वाले कपड़े को रखते हुए सिलाई लगाऊंगी, जिससे जो मेरी शेप है वो अच्छे से निकल कर आ जाए। देखिए यहाँ पर जो मेरी जो चोली का पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अच्छे से सिलाई मेरी चोली पर लग चुकी है। अब मैं यहाँ अपने बैक पार्ट पर नेक कट जो मैंने किया था पहले ही, अब उसको अच्छे से सील लूँगी। मैंने यहाँ पर इनर पर अपना नेक कट किया हुआ है, मैंने कपड़े पर अपना नेक नहीं कट किया है। अब मैं इसे अच्छे से सेट करते हुए सिलाई लगाने के बाद इसे कट कर लूँगी। यहाँ नेक कटिंग करने के बाद हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। सिलाई से बचते हुए सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब मैं अपने जो इनर पार्ट पर का कपड़ा है नीचे का, उसे अच्छे से सेट करते हुए अंदर की तरफ एक सिलाई लगा रही हूँ अपने इनर वाले कपड़े पर। यहाँ पर ये सिलाई लगाने के बाद जो मेरा नेक है वो अच्छे से शेप में आ जाएगा। यहाँ मेरे दोनों नेक बनकर रेडी है। अब हम इसके शोल्डर्स पर सिलाई लगाएंगे। अब सबसे पहले मैं अपनी जो चोली के पार्ट है उनको इनर से जोड़ लूँगी। हम यहाँ पर कच्चे बखिए का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपने कच्चे बखिए से अपने इनर और मेन फैब्रिक को जोड़ लेंगे। अब हम इसके बाद जो मेरा बैक पार्ट है उस पर भी कच्चे से सिलाई लगाने से पहले हम अपने शोल्डर्स को अटैच करेंगे और यहाँ पर हम अपनी गुम सिलाई लगाएंगे यहाँ से, क्योंकि मेरा जो नेक है वो अच्छे से फिनिशिंग में आ जाएगा। और जो मेरा कपड़ा शोल्डर्स का होता है, जो कई बार जो कुर्ती हम देखते हैं उनके शोल्डर्स निकले हुए होते हैं गले की तरफ से, जो हमारा सिलाई मार्जिन का कपड़ा है वो यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। इस तरीके से हम इसकी गुम सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ मैंने अपने जो फैब्रिक है वो ले लिया है और अपनी कंधे की सिलाई से अच्छे से अंदर की तरफ रखते हुए मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ अपने शोल्डर्स की। यहाँ मैंने अच्छे से अटैच कर लिया है और मैं दिखाती हूँ, ये मेरी गुम सिलाई अच्छे से लगकर रेडी है। यहाँ पर मेरा कहीं से भी जो सिलाई मार्जिन का कपड़ा है वो दिखाई नहीं देता है। अब मैं इसी तरीके से अपने दूसरे शोल्डर्स को भी अटैच कर लूँगी। मैंने अंदर की तरफ अपने जो चोली का कपड़ा है वो रखा है और जो मेरा पीछे वाला फैब्रिक है यानी बैक पार्ट का जो फैब्रिक है उसमें मैंने अपने चोली वाले पार्ट को दबाया है ऊपर नीचे की तरफ रखते हुए। यहाँ पर अब मैं पीछे वाले पार्ट को भी मोटे बगिए से अटैच कर लूँगी। यहाँ मेरी चोली कंप्लीट होती है। अब हम सबसे पहले स्टेप बनाएंगे। यहाँ मैंने 3 इंच की जो अपने फैब्रिक कट किया था उसकी मेरी स्टेप यहाँ पर मैं रेडी कर लूँगी। हम इस तरीके से उसको टर्न कर लेंगे, यानी उसको अच्छे से निकाल लेंगे। यहाँ पर मुझे 4 स्टेप की ज़रूरत है, 2 छोटी और 2 बड़ी की। अब ये मेरा जो नीचे वाला पार्ट है मेरी मैक्सी ड्रेस का, मैं उसे इनर से और फ्रंट फैब्रिक को अटैच कर रही हूँ मोटे बखिए से।
हम अच्छे से इसे मिलाकर अटैच कर लेंगे। यहाँ पर मेरे दोनों कपड़े रेडी हैं, मेरी चोली पार्ट भी और मेरा जो नीचे का पार्ट है मैक्सी ड्रेस का घघरी पार्ट वो भी रेडी है। अब मैं यहाँ पर अपनी चोली पर अपनी फिटिंग के निशान लगा रही हूँ। मैंने दोनों तरफ से अपने सिलाई का मार्जिन लेते हुए अपनी फिटिंग के मार्क लगा लिए हैं। अब हम अच्छे से इसे ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पर अपना जो बीच के मार्क है मैं वो ले रही हूँ। बीच के मार्क लेने के बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले अपनी जो फ्रिल है मेरी, मैं उसको अपने जो घघरी पार्ट है उस पर अटैच करूँगी। यहाँ पर मैंने अपना नीचे वाला एरिया ले लिया है, ये मेरा गोलाई की शेप में भी है और सीधा भी है। अब मैं यहाँ पर अपना फ्रिल अटैच कर रही हूँ। हम छोटी छोटी प्लेट थोड़ी थोड़ी दूर पर डालते हुए इसे अटैच कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको ये मेरी ड्रेस कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पर मैं जो फ्रिल है और जो मेरा नीचे का पार्ट है उसे अच्छे से अटैच कर रही हूँ और अटैच करते हुए मैं छोटी छोटी प्लेट्स डाल रही हूँ थोड़े थोड़े गैप पर। ये फ्रिल बहुत ही सुंदर लग रही थी मेरी ड्रेस में। यहाँ मैंने अपनी पूरी फ्रिल को अटैच कर लिया है और देखिए ये इस तरीके से बहुत ही सुंदर लग रही हैं। अब मैं यहाँ पर एक सिलाई और लगाऊंगी ताकि मेरी फ्रिल अच्छे से सेट हो जाए। हम यहाँ सिलाई के ऊपर ही अच्छे से फैब्रिक को बिछाते हुए खींचते हुए सिलाई लगाएंगे। इससे मेरी प्लेट जो है वो अच्छे से सेट हो जाएंगी। यहाँ पर मेरी प्लेट्स लग गई हैं और अब जो मेरा प्लेट्स का निचले वाला हिस्सा है हम उसे मोड़ लेंगे। मैं यहाँ बिल्कुल थोड़े थोड़े फैब्रिक को लेते हुए मोड़ रही हूँ। आप चाहे तो इस पे पिको भी करवा सकते हैं, लेकिन मैं सिंपली इसे इसी तरीके से मोड़ रही हूँ। यहाँ मेरी फ्रिल पूरी रेडी है। अब मैं चोली को और अपना घघरी पार्ट है उसको मैं अटैच करूँगी। यहाँ पर फिटिंग का निशान जो मैंने लगाया था, अब उस पर हम अपनी एक स्टेप को अंदर की तरफ रखते हुए सिलाई लगा लेंगे और दूसरी तरफ भी फिटिंग लगा लेंगे। अब मैंने यहाँ पर अपनी चोली और अपनी जो घघरी पार्ट है, जो नीचे का पार्ट है, उसके बीचों बीच निशान लिए थे ना, अब उसी को हम हाफ से सीलते हुए एक साइड की सिलाई लगा लेंगे। हम हाफ हाफ करके सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ अच्छे से कपड़े को सेट करते हुए हम एंड तक सिलाई लगा लेंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले अपनी स्टेप
जोड़ेंगे बिल्कुल कॉर्नर वाले एरिए पर। ये देखिए, ये मेरी स्टेप है और इसको अच्छे से सेट करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है और धागे हैं उसे हम अच्छे से कट कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से ये मेरी स्टेप रेडी हो जाएगी। अब हम बीच से ही अपना दूसरी साइड वाला पार्ट भी सिल लेंगे। अच्छे से कपड़े को सेट करते हुए सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर भी मैं एक स्टेप ऐड करूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे और अच्छे से सफाई कर लेंगे कपड़े की। यहाँ पर मेरी 3 स्टेप लगकर रेडी है और अब मैं यहाँ एक स्टेप अंदर की तरफ लगा रही हूँ फिटिंग के साथ। यहाँ मेरी चारों स्टेप लगकर रेडी है। अब हम अपनी स्लीव्स अटैच करेंगे। यहाँ मेरी स्लीव्स लगकर रेडी है। यहाँ मेरी पूरी ड्रेस तैयार होती है तो देखिए इस तरीके से मेरी ड्रेस आपको दिखाई देगी। यहाँ मैंने अंदर की तरफ जो मेरा इनर था मैंने उसको भी नीचे से मोड़ लिया है और मेरी ड्रेस पूरी रेडी है। तो देखिए इस तरीके से मेरी ड्रेस मैक्सी ड्रेस रेडी है। सो गाइस, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।